SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम मामले की बाबत है। अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब खातून की शादी होती है तो हक महर जो लिखा जाता है, मगर बाद में जब वो ससुराल में जाती है तो फिर उसको शोहर या ससुराल वाले प्रेशराइज करके उससे कोई इकरारनामा लिखवा लेते हैं हक महर से दस्तबरदारी का या हक महर छोड़ने का या माफ़ करने का, या वो उसका बयान कोर्ट में करवा लेते हैं इस बाबत, हक महर छोड़ने या माफ़ करने की बाबत। तो इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जो आया है 2024 में रिसेंटली, तो आज मैं वो डिस्कस करूँगा और ये खातून की फेवर में आया है। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, उस मुकदमे के फैक्ट्स क्या थे और क्या ऐसे करारनामे की या बयान की कोई कानूनी हैसियत होगी, तो ये सारी चीज़ें आज जो डिस्कस होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। एक तो मैं बता दूँ कि हमारी सर्विसेज पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद है और आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आप जो है मशवरा 1000 फीस अदा करके मशवरा कर सकते हैं। ये जो केस है ये इसका टाइटल है हसीना बीबी बनाम अब्दुल हलीम। इसके फैक्ट्स कुछ यूँ थे कि हक महर इस खातून का तय हुआ था 5 तोले तलाई ज़ेवरात। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, यही था। बाद में इस खातून ने मुकदमा दायर किया था और मुकदमे में खर्चा ना नफ़का इसका डिग्री हो गया था, इसके बच्चे का डिग्री हो गया था और हक महर डिग्री हो गया था। फैमिली कोर्ट ने हक महर डिग्री कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वो डिग्री बरकरार रखी 5 तोले तलाई ज़ेवरात की डिग्री, मगर हाई कोर्ट ने वो जो है ख़ारिज कर दी क्योंकि एक बयान कोर्ट में पहले एक हुआ था, उसके बाद एक इकरारनामा लिखा गया था, तो हाई कोर्ट उसकी बुनियाद पर वो 5 तोले ज़ेवर जो है वो ख़ारिज कर दिया। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इस खातून ने अपील दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैक्ट्स क्या थे इस केस के? वो ये था कि जब ये खातून जब अपने शोहर घर आबाद हुई है, हक महर निकाहनामे में लिखा हुआ था 5 तोले तलाई ज़ेवरात, तो आबाद होने के बाद इसका जब शोहर से इख्तलाफ हुआ तो इसने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किए खर्चा ना नफ़का और हक महर वगैरह के। उस मुकदमे के दौरान जो इसके शोहर है उसके साथ इसका राजीनामा हो गया और राजीनामे के तहत उसने एक इकरारनामा लिख कर दिया जो कि कोर्ट में मार्क हुआ बाकायदा वो इकरारनामा, और उसमें उन्होंने ये लिख कर दिया कि वो 5 तोले तलाई ज़ेवर इसको बतौर हक महर अदा करने का पाबंद है और वो अदा करेगा। तो ये इकरारनामा उस कोर्ट में लिखा गया, उसके तहत केस वापस हो गया और राजीनामा हो गया और ये अपने घर आबाद हो गई। उसके बाद फिर एक और बाद में इकरारनामा लिखा गया। उस इकरारनामे में ये लिखा गया कि ये खातून जो है ये हक महर अपना छोड़ती है बशर्त ये कि शोहर इसको तलाक दे दे और इसको नबाब बच्चा जो है मुस्तकिल लिख कर दे दे, तो वो अपना हक महर जो है इस शर्त में छोड़ती है। तो ये इकरारनामा लिखा गया और उसके बाद जब मुकदमात उसने दोबारा मुकदमात फैमिली कोर्ट में किए तो 2 अदालतों ने डिग्री कर दिया हक महर 5 तोले, मगर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, एक तो अहम बात ये थी कि पहला इकरारनामा जो था जिसमें वो हक महर अदा करने का जिक्र कर रहा है वो कोर्ट में बयान हुआ था और कोर्ट में मार्क हुआ था, लेकिन जो दूसरा इकरारनामा था वो कोर्ट में जो है नहीं पेश किया गया, ना ही उस वक्त कोई मुकदमा ज़ेर समाअत था। दूसरी अहम बात यह थी कि दूसरे करारनामे पर इस खातून के दस्तखत भी नहीं थे, शायद इसके किसी भाई के थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में करार दिया कि पहली बात तो ये उन्होंने करार दी कि हक महर जो है ना, ये एक शरई हक है औरत का, और ये कुरान पाक में मुतअद्दिद बार हक महर का जिक्र आया है, और ये शोहर पर कर्ज की तरह फ़र्ज होता है, शोहर ने बीवी को अदा करना होता है। जो चीज़ शरई तौर पर कुरान पाक में जिसका जिक्र मौजूद है और जो शोहर पर बाइंडिंग है, जो कर्ज की तरह है, तो वो छोड़ने का अगर कोई मुआदा लिखा भी जाता है तो वाइड होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात, एक और जजमेंट भी थी हाई कोर्ट की कि अगर खातून ससुराल में होगी और उस वक़्त वहाँ उससे कोई करारनामा लिखवाया जाएगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि जब तक उसमें उसके वालिद या भाई वगैरह गवाह ना हो। तो ये तो जजमेंट पहले की थी एक कि उसकी इसलिए हैसियत नहीं होगी कि उसमें वो ससुराल में थी और प्रेशराइज करके या उसको डरा धमका के या ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके ये दिखाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा रूलिंग में ये करार दिया कि ऐसा मुआदा ही वाइड होगा, चाहे खातून की मर्जी से भी उस वक्त लिखा जाए तो हक महर छोड़ने का, माफ़ करने का मुआदा जो है वो वाइड होगा। और दूसरा उन्होंने ये करार दिया कि नाबालिग पर भी पहला हक जो है वो उसकी माँ का है, और सुन्नी लॉ के तहत साल तक मेल चाइल्ड और लड़की की सूरत में बालिग होने तक माँ का हक उसके ऊपर है, माँ का हक ज़्यादा है। इसलिए जो हाई कोर्ट का फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, और इसलिए भी दुरुस्त नहीं है कि जो चीज़ शरीयत में जायज़ है उसको ख़त्म करने का, माफ़ करने का कोई मुआदा नहीं होगा, वो वाइड होगा। और दूसरी बात ये थी कि दूसरे जो इकरारनामा था उसके ऊपर लड़की के दस्तखत भी मौजूद नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है 5 तोले तलाई ज़ेवरात उस खातून के डिग्री फरमाए। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप शाम 7 से 9 के दरमियान 1000 फ़ीस अदा करके मशवरा भी कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पर केसला भी ले सकते हैं। उसकी भी मेरी फ़ीस 1000 है, कोई भी आपका लॉ पॉइंट हो जिस पर आपको केसला चाहिए हो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। इसका शुक्रिया।